धर्म की नगरी से बड़ा और साफ संदेश दे गए सीएम योगी। बोले, राम आए हैं, कृष्ण भी आएंगे। चुनावी शंखनाद का किया आगाज। स्वामी प्रसाद और बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। संघमित्रा पर बिना तलाक शादी करने का आरोप। 2019 में खुद को बताया अविवाहित। अलविदा की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल। राजधानी लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने शुरू की तैयारियां। रमजान का आखिरी जुम्मा कल 5 अप्रैल को बंद रहेगा वाराणसी सिविल कोर्ट। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद की गई अवकाश की घोषणा। यूपी एटीएस ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। गर्मियों की छुट्टियों में यात्राओं को रेलवे की तरफ से तोहफा। चलेंगी 42 समर स्पेशल ट्रेनें। अयोध्या रूट पर 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। जहां खबर आपको रायबरेली से बता दें, रायबरेली एम्स में काली वर्दी में तैनात सुरक्षा कर्मियों की काली करतूत के वायरल वीडियो पर एम्स प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। जहां 4 सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करते हुए बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई। इससे पहले घटना से दुखी हुए भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह एम्स परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठते ही एम्स प्रशासन ने अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची भदोकर पुलिस ने किसान नेता को समझाते हुए उनकी मांगों को सुना और साथ ही सुरक्षाकर्मी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सौंप दी। इसके बाद किसान नेता ने कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर करते हुए धरना समाप्त कर दिया। वहीं एम्स प्रशासन की तरफ से 4 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। धरने पर मैं बैठा था, अभी कोतवाल साहब आए थे भदोखर से। उन्होंने एफआईआर कॉपी सौंपी है कि मैंने उन दोषियों के खिलाफ एफआईआर लिख दी है और ऑलरेडी ये जो है ये सस्पेंशन लेटर विभाग ने दिया है कि बर्खास्ती का लेटर कि सबको बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करके मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, बर्खास्त करके एफआईआर दर्ज। नहीं, आप जो है नाराजगी जाहिर किए, आप संतुष्ट हैं? आप? हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और दोबारा ऐसी कोई हरकत, इससे ये मिला कि नहीं दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। मैं पहले ही दिन से एक्शन पर आ गया, दबाव बना, तब ऐसा हुआ। नहीं तो ये तो फिर एम्स सरकारी संस्था है, उसमें गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस नारे में यूपी के चुनाव की 80 सीटों पर एक नई पहल की गई है, जहां पर 1,64,000 से ज्यादा बूथों में 20,000 ऐसे बूथ होने जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष के तौर पर अल्पसंख्यक महिला को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली बताते हैं कि जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास 10 साल मोदी सरकार ने काम किया है, अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मोदी के साथ है और यह बदलाव उसी का नतीजा है कि 20,000 बूथ में अल्पसंख्यक वर्ग की महिला बूथ अध्यक्ष होंगी और इसमें अधिकतर वह बूथ हैं जो कि पहले और दूसरे चरणों के पश्चिमी यूपी में आते हैं। खास बात यह भी है कि पश्चिमी यूपी में कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग का मत प्रतिशत 20% ज्यादा है और ऐसे में अल्पसंख्यक मोर्चा का नई चुनावी प्रयोग सफल होगा तो बीजेपी को एक बड़ी बढ़त की तरफ लेकर जा सकती है। लोगों की कमेटी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पहली बार ऐसे बूथों पर जहां अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक बहुल बूथ हैं, 20,000 बूथ चिन्हित कर उन पर मुस्लिम महिला कार्यकर्ता को एजेंट बनाने का काम और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ ऐसे बूथों पर हम बूथ एजेंट बना करके 11 लोगों की कमेटी बना करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो और जहां 4 वोट पड़ते थे, 5 वोट पड़ते थे, 10 वोट पड़ते थे, ऐसे बूथों पर हमारा लक्ष्य है कम से कम 100 वोट हम पाएं और जिन बूथों पर हमारा वोट थोड़ा ठीक था वहां हम बूथ जीतें।
पीलीभीत में 9 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसके चलते शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ान खटोला को उतारने की तैयारी है। जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर ड्रमैंड राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा चुकी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत पहुंच रहे हैं, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और हम इस वक्त जिस जमीन पर हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़न खटोलों को उतारने के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। और साथ ही भाजपा ने भी बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों में लगातार उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पीलीभीत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटे जाने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा लगातार उनकी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को पीलीभीत भेज रही है और लगातार जितिन प्रसाद के समर्थन में लोग वोट की अपील करने के लिए पीलीभीत पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीलीभीत पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। अपर्णा यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लज्जित और पुनित करने का कांग्रेस का पुराना कलर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकृत है, इसलिए नारी शक्ति अभिनंदन लेकर आती है। लखपति दीदी योजना लाती है। जहां प्रधानमंत्री महिलाओं के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं महिलाओं का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इससे पहले इसी कारण से कांग्रेस छोड़ा था। अपर्णा यादव ने कहा कि हेमा मालिनी पर बयान को लेकर चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जतगर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। पीलीभीत पहुंचे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बीएल वर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। विदेश में भी भारत की साख काफी बड़ी है। इसी दौरान सांसद बीएल वर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2004 से 14 का 10 साल का कार्यकाल सर्वाधिक भ्रष्टाचार का कार्यकाल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनी बाबा तक कह डाला। बीएल वर्मा बोले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री का असली रोल नहीं निभा पाए, इसलिए देश में उनके समय 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पकड़े गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय धीरेन्द्र मिश्रा जी और इस नगर मंडल के यही संकल्प लेना। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने रबी फसल वर्ष 2024-25 के तहत विपणन विभाग द्वारा संचालित राजकीय क्रय केंद्र सलेमपुर का निरीक्षण किया। वहीं जनपद ने इस वर्ष 154 क्रय केंद्र बनाए। इस दौरान डीएम और एसपी ने क्रय केंद्र पर अपना गेहूं बेचने आए किसान पौहारी शरण यादव को माला पहनाया और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए निर्धारित किया गया। गेहूं की खरीद 15 जून तक की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में रबी की खरीद की शुरुआत 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। जनपद में रबी की खरीद की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से हो चुकी है। आज खरीफ का जो सलीमपुर का केंद्र है वो एक्टिवेट हुआ है
और तो हम लोगों ने यहाँ पर आज खरीद की शुरुआत हुई है। इस बार जनपद में जो गेहूं की खरीद का लक्ष्य दिया गया है वो 1,36,000 मीट्रिक टन दिया गया है। तो हम लोग इस फोरम के माध्यम से जनपद के किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि जितने खरीद केंद्र बने हैं उन खरीद केंद्रों पर ही अपना फसल जो है बेचने के लिए ले जाएं। मुस्लिम समाज में अलविदा की नमाज को लेकर काफी उत्साह होता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अलविदा की नमाज में लोग सच्चे दिल से जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। अलविदा की नमाज जुमे के दिन अदा की जा रही है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और रमजान के पाक महीने के आखिरी जुमे के दिन अलविदा की नमाज अदा की जाती है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के संस्थापक खालिद राशिद फिरंगी महली ने बताया कि अलविदा की नमाज को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दिन हर रोजेदार अपने शहर की बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा करने जाता है। फिरंगी महली ने बताया कि प्रशासन के साथ की तैयारियों को लेकर बातचीत भी हो चुकी है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइजरी जारी करके अपील की गई है कि कोई भी सड़क पर नमाज अदा ना करे, जिससे यातायात व्यवस्था न बिगड़े और वक्त से नमाज अदा करने पहुंचे, आगे से आगे सर्फ में नमाज पढ़ने पहुंचे। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा जो कि अलविदा के नाम से भी जाना जाता है वो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में 5 अप्रैल को होगा और इस मौके पर सभी रोज़ेदारों की ये कोशिश होती है कि अपने शहर की बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा करें। तो इस सिलसिले में तमाम अरेंजमेंट ऑलरेडी कर लिए गए हैं और पुलिस कमिश्नरेट से भी इनके साथ भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इस सिलसिले में तमाम तैयारियों के सिलसिले में बातचीत हो चुकी है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवाइज़री जारी की गई है, जिसमें सबसे अपील की गई है कि हर नमाज़ी इस बात की कोशिश करे कि वक्त से पहले मस्जिदों में पहुंच जाए, जिसमें कि आगे से आगे उसको नमाज़ पढ़ने का मौका मिले। कायमगंज के प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यप्रकाश अग्रवाल और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा सीपी गेस्ट हाउस में कराए गए रोजा अफ्तार कार्यक्रम में सभी दलीय जातीय सीमाएं तोड़कर भारी संख्या में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शरीक होने पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता और गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल दिखाई दी। प्रत्येक रोजेदार से वहां पर मौजूद कार्यक्रम के आयोजक सत्यप्रकाश अग्रवाल व लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बड़ी ही आत्मीयता से गले मिलकर उन्हें पवित्र रमजान की बधाई दे रहे थे। रोजा अफ्तार के उपरांत मस्जिद के हाफिज फहीम द्वारा नमाज अदा कराई गई। खबर कन्नौज से है, जहां ईद और नवरात्र अंबेडकर जयंती को लेकर जिले में पुलिस अलर्ट हो गई है। थानावार शुरू हुई धर्मगुरुओं पुलिस कमेटी की बैठक। सीओ सदर कमलेश कुमार ने सदर कोतवाली में की बैठक। धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। सीओ बोले, धर्मगुरु अपने समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील करें और भावना में बहकर किसी पर छीटाकशी न करें। सदर कोतवाली में धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के लोग मौजूद रहे। आने वाले त्यौहार ईद, नवरात्रि और बाबा साहब की जयंती आ रही है, इसी को लेकर जो है सभी धर्मगुरुओं, शांति समिति के सदस्यों और जो है आयोजकों के साथ वार्ता की गई, गोष्ठी की गई। इसमें जो शासन की मंशा है उसके आदेशों निर्देशों से अवगत कराया, सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई और पुलिस जो है कन्नौज पुलिस सभी आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध। कुछ सर जरूरी निर्देश भी दिए गए क्या खास कर? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। अगर इनकी कोई समस्या होती है तो ये आकर हमें बताएं, हम उस समस्या का निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। फोन और मैसेज करके व्यापारी से बड़ी फिरौती की मांग कर रहे थे, जहां बहराइच के कोतवाली नगर पुलिस ने 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 दबंगों को गिरफ्तार किया। थाना रामगांव निवासी एक व्यापारी को उसके बेटे की जान के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कोतवाली नगर पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गहनता से तहकीकात शुरू की। एसपी ने इस घटना के खुलासे के लिए कोतवाली नगर पुलिस के साथ सर्विलांस टीम लगाई थी, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस संबंध में तुरंत अभी पंजीकृत किया गया और साइबर थाने की टीम ने और कोतवाली नगर की टीम ने इसमें कार्य किया। इसमें 3 लोग प्रकाश में आए जिनके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ और चौथी संबंधी मांगने के संबंध में जो डॉक्यूमेंट उनके थे उसमें मोबाइल संबंध में वो बरामद हुए। 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो गुलफाम है, दोस्तम है, अनवार है, ये 3 लोगों की मिली भगत से ही इनके द्वारा जो एक मैसेज भेजे गए थे, फ़ोन कॉल किया गया था और 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये पानी टंकी दरगाह शरीफ के रहने वाला है गुलफाम, दोस्तम राम गांव का, अनवर जो है। बुलंदशहर के अनूप शहर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की और पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष लोकसभा संचालन समिति मोर्चा की बैठक में मौजूद अध्यक्ष वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन पार्टी है। 10 साल में हमारे पार्टी ने जो काम किया इसका लोखा जोखा लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। हमने सभी पैरामीटर पर काम किया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय खोला है। हमारी सरकार ने आजमगढ़, सहारनपुर में नए विश्वविद्यालय बनवाए। इस वित्तीय वर्ष में मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन मंडल में नए विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया। पूर्व में सरकारों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग झूला लेकर निकलते थे, वही के लिए चाचा भतीजे सब लोग समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन पार्टी है, इसलिए वो लोग अपना निर्णय बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने 10 वर्ष तक काम किए उसका पूरा लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पैरामीटर पर काम किया। आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय बना। हमारी सरकार में पिछली बार आजमगढ़, सहारनपुर में नए विश्वविद्यालय बने। खबर जालौन से है, जहां आगामी त्योहार रामनवमी, रमजान, ईद उल फितर और अंबेडकर जयंती को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत कोतवाली सभागार में उप जिला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसपे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नवरात्रि, रामनवमी, रमजान और ईद उल फितर त्योहार संपन्न होंगे, इसलिए विशेष सतर्कता और सजगता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि साफ सफाई, विद्युत व पानी समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित की जाएगी और इस मौके पर कोतवाल सहित अलीम सर, बब्बू महेश्वरी आदि लोग मौजूद रहे। कोतवाली उरई में आगामी जो 4 हमारे अवसर हैं त्यौहार के, अलविदा जुमा, ईद और नवरात्रि का पावन पर्व, रामनवमी और अम्बेडकर जयंती, इस आयोजनों के लिए यहाँ पर सभी धर्मों, सभी वर्ग के लोगों, सभी आयोजकों के साथ एक शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में नगरपालिका के, जलकल विभाग के, विद्युत विभाग के, पुलिस और प्रशासन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सब लोग उपस्थित थे तथा नगर उरई तथा आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग उपस्थित रहे। सबकी समस्याएं सुनी गई, सबको सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाए जाने के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।